क्लेम किया है कि 2020 में उन्होंने एजेंट लगाया था बीजेपी ने चुनाव हराने के लिए। कहीं ना कहीं आप पर यह इशारा है कि आप एजेंट थे बीजेपी के। भाई मुझे पता है कि मुख्यमंत्री जी को इस बात की टीस है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हुए हैं, और कल भारत की संसद में जिस तरीके से इस बात को मजबूती से मेरे द्वारा उठाया गया कि वो तीसरे नंबर की पार्टी हैं, बिहार की जनता उन्हें नकार चुकी है, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए हैं, तो मुझे पता है कि वो चिराग मॉडल उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। पर क्या है चिराग मॉडल, ये मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। वो जन भावनाओं का प्रतिबिंब था, जनता के आक्रोश का प्रतिबिंब था। लोगों ने चिराग मॉडल को अपनाया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को अपनाया, क्योंकि आपकी गलत नीतियों से बिहार की जनता अब उस पर विश्वास नहीं करती। वो नहीं मानती कि भैया आप बिहार का विकास कर सकते हैं। और यही कारण है कि 2020 में ही बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हराने का काम किया, तीसरे नंबर की पार्टी उनको बनाकर। आज भले वो किसी के आशीर्वाद, किसी की कृपा, किसी के बैसाखी के सहारे पर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हों, पर बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के लिए नहीं चुना। और जब जब वो चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं भाई, वो मुझे मेरी ताकत का भी एहसास दिलाते हैं कि आज मेरी वजह से अगर वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं तो जनता का विश्वास कहीं ना कहीं वो खो चुके हैं। यही कारण है कि जनता आज की तारीख में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ। पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव लाया, विपक्ष ने गिर गया, आप लोगों के सामने वोटिंग में हार गए वो लोग, क्या कहिएगा? भाई ये तो होना ही था। देखिए ये एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव था जिसके विरोध में खैर मैंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैंने तमाम बातों को रखा भी। ये एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव था जो कि सरकार के प्रति अविश्वास कम और अपने इस घमंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाना ज़्यादा था। ये देखना चाहते थे कि भैया इनके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं। और कल वॉकआउट भी इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि पिछला जो ये एक बिल लेकर आए थे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में जिस बिल को लेकर आए थे, उसमें तो राज्यसभा में इनको जितनी संख्या मिलनी चाहिए थी उतनी भी नहीं मिली। इसीलिए कल ये लोग आंकड़ों में नहीं फंसे। ये लोग उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से ये लोग वॉकआउट करके चले गए। और बताइए जिसकी मांग ये लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले बोले बोले, ऐसा करारा इनको जवाब मिला कि ये पूरा जवाब तक नहीं सुन पाए। उससे पहले ही ये लोग वॉकआउट करके ये लोग चले गए। कम से कम सुनते तो भैया, मणिपुर पे आपको जवाब चाहिए था ना। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया, इन लोगों में सुनने का धैर्य भी नहीं रहा और ये लोग वहां से वॉकआउट कर गए। तो वॉकआउट करना दर्शाता है कि इनको पता है कि भैया संख्या में ये लोग इतने कमजोर हैं। संभवतः जितनी संख्या की इनको अपेक्षा थी उतनी भी नहीं पूरी हो पाएगी, तभी इन्होंने वॉकआउट किया। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन से वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने, ये लोग संसद से बाहर निकल गए हैं। भाई पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में, शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एलओपी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का को इस तरीके से सस्पेंड किया गया है। ज़रूरी है ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की कि उनके नेता में ऐसी क्या व्यवहार मर्यादाओं में ऐसी क्या कमी रही, चूक रही कि संसद को और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को, चेयर को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये आत्ममंथन कांग्रेस को करने की ज़रूरत है और कई स्तर पर करने की ज़रूरत है। भैया कांग्रेस वही पार्टी है, आखिरी बार पूर्ण बहुमत इनको 80 के दशक में मिला था। 40 सालों से इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और आज की तारीख में सबसे कमज़ोर स्थिति पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर आत्ममंथन करने की इनको ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, आपने पार्लियामेंट में कल कहा कॉन्फिडेंट के साथ कि 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, लेकिन आज नीतीश जी ने सुबह कहा है कि 40 सीट वो लोग जीत रहे हैं। भाई ये लोग तो वादे करने, बातें करने में कमज़ोर तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी आज भी क्या बोल रहे थे कि हम तो 2020 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। तो भैया जब नहीं बनना चाहते थे, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आपको ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्यों नहीं जब आप राजद से पलटकर जब आप गठबंधन करने गए तो राजद के सामने क्यों नहीं आपने शर्त रखी कि देखिए भैया हम तो नहीं बनना चाहते, राजद से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बड़े बड़े दावे करने में मुख्यमंत्री कमज़ोर नहीं है, पर उन वादों को पूरा करने में वो कमज़ोर है। तो ये वादा दावा करते रहें कि भैया 40 सीट जीतेंगे तो इतनी सीट जीतेंगे। हकीकत है जो विधायक की सीट नहीं जिता पा रहे हैं 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, वो लोकसभा के सपने देख रहे हैं। क्या हुआ था 14 में भैया? हाँ, अपनी ताकत इनको पता चली थी कि नहीं? मात्र 2 सीटों पर सीमित हो गए थे, अकेले चुनाव लड़ने गए थे। उस वक्त भी लगभग 15-10 साल के मुख्यमंत्री थे ये। तो हकीकत है 2024 में बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।